अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद तरीन और आप देख रहे हैं प्रोग्राम का बदलेगा पाकिस्तान। नज़ीर का बजट के बाद का पाकिस्तान कैसा होगा, इस पर गुफ्तगू करेंगे और पॉलिटिकल पार्टीज़ का रोल क्या है, अब क्या होना चाहिए। बजट पास हो गया है, अब जो इतराज़ कर रहे थे बजट पे कि जी हमसे पूछा नहीं गया, हमसे मशावरत नहीं की गई और ये एरियाज़ को टच नहीं किया गया, इस एरियाज़ को टच नहीं किया गया, तो अभी सब ने मिलकर बजट को पास करवा लिया हुआ है। अब पाकिस्तान का जो फेस बनेगा वो कैसा होगा, इस पे गुफ्तगू करेंगे। और सजाद खोकर साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शमतरीन साहब, थैंक यू सर जी। बजट के बाद का पाकिस्तान चेंज नज़र आ रही है, बजट के बाद की बड़ी होप बड़ी उम्मीद नज़र आ रही है, लेकिन उसके बरक्स अगर हम अवामी सतह की बात करते हैं तो अवाम हमें मुश्किलात में घिरी हुई नज़र भी आ रही है। बजट के हम इदाद शुमार देखते हैं, बजट का मजमून तहरीर देखते हैं, प्रोजेक्ट्स देखते हैं, हुकूमत के इक़दामात देखते हैं, मंसूबे देखते हैं, तो बहुत हौसला अफजा नज़र आते हैं। मैं ज़्यादा उसकी तरफ गहराई की तरफ हम नहीं जाएंगे। मैं हाल में ही जो एक छोटे छोटे इक़दामात हुए हैं, छोटे नहीं, आवाम के लिए तो बहुत बड़े इक़दामात, उनका मैं तज़किरा आपके सामने करता हूँ तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा। बलूचिस्तान में 1-2 दिन पहले वज़ीर-ए-आज़म गए, उन्होंने विज़िट किया और वहाँ उन्होंने ट्यूबवेल जो हैं सोलर पर शिफ्ट किए और ये तकरीबन कोई 80,000 ट्यूबवेल हैं पहले मरहले में, जिसके लिए 70% वफाकी गवर्नमेंट पैसा देगी, 30% बलूचिस्तान गवर्नमेंट पैसा देगी। और ये वो एरिया है जहां हम कह सकते हैं, या हम पहले भी एक दफ़ा बात कर चुके हैं कि कुछ इलाके पाकिस्तान में ऐसे हैं या मुतअद्दिद इलाके ऐसे हैं जहां लोग बिजली तो इस्तेमाल करते हैं, बिजली का बिल नहीं देते और बिजली का वो बिल पे करना पड़ता है जहां से लोग नहीं पे करते, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पे करती है। ज़ाहिर है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने इदारों को जो दे रहे हैं, बिजली जिनकी जा रही है वो देनी है, तो वो जितनी भी है 80 अरब है, 70 अरब है, 7 अरब है, जितने भी है, तो सोलर के इस प्रोजेक्ट्स के जो कि अभी इसका ऐलान किया, और ये मैं साथ बताऊं कि कोई लंबा प्रोजेक्ट नहीं है, ये टारगेट दिया गया है 3 महीने के अंदर मुकम्मल करने का। 3 महीने के अंदर वफाकी गवर्नमेंट इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करेगी और 80,000 ट्यूबवेल को सोलर पर शिफ्ट करेगी, 70,000 वफाक, 30,000 बलूचिस्तान गवर्नमेंट देगी। और इस एक कदम उठाने से अरबों रुपए का जो गवर्नमेंट को खिसारा हो रहा था उससे बचत होगा, बिजली की बचत होगी, और सबसे बढ़कर ये कि बलूचिस्तान की हम जो महरूमियों का बात करते हैं, महरूमी की चीज़ों को डिस्कस करते हैं, हम कहते हैं वहाँ इंडिया अपने शरपसंदी कर रहा है, वहाँ इंडिया साजिशें कर रहा है, दूसरे मुल्क की एजेंसियाँ साजिशें कर रही हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस एक इक़दाम से हम जो बलूचिस्तान की महरूमियाँ हैं उनके अजाले के लिए हमें चीज़ें नज़र आ जाएंगी। सिर्फ इतना ही नहीं, जब सोलर ट्यूबवेल पे होगा, पानी की दस्तयाबी होगी, तो जो वसी तरीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबाद रकबे के लिहाज से जो सूबा है, तो एग्रीकल्चर वहाँ प्रमोट होगी और वहाँ की सब्जियाँ, वहाँ के फ्रूट, अब भी यहाँ हमारे मुल्तान में तो आते ही हैं बलूचिस्तान के, वो क्वालिटी फ्रूट होता है, क्वालिटी सब्ज़ी होती है और दिल करता है कि बंदा खाए, साफ़ सुथरी सब्ज़ी होती है। तो इससे एग्रीकल्चर सेक्टर और वहाँ के मकामी लोगों को रोज़गार मिलेगा। इसके अलावा सिर्फ ये एक सोलर का प्रोजेक्ट नहीं है, वहाँ आप एजुकेशन सेक्टर देख लें, वहाँ हेल्थ सेक्टर देख रहे हैं, कोयटा में हेल्थ की सहूलियात फराम की जा रही हैं और प्रोजेक्ट्स जो हैं वो ऑनगोइंग हैं, चल रहे हैं। तो इनको देख के अगर आप थोड़ा सा सोशल मीडिया से हट के इन पॉजिटिव चीज़ों को देख ले जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया की बदकिस्मती ये है कि सोशल मीडिया पे पॉजिटिव चीज़ को रीच नहीं मिलती, रीच ही नेगेटिव को मिलती है। तो हर बंदा चाहता है कि मुझे रीच मिले, रीच के लिए वो नेगेटिविटी को लेके जाएगा। तो आप सिर्फ बलूचिस्तान को फोकस करके थोड़ा सा आप खुद विजिट कर लें, या कोई हमारा बंदा या दोस्त, जर्नलिस्ट, एनालिस्ट एक दफ़ा चला जाए और इस प्रोजेक्ट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट देख लें, तो काबिल तारीफ़ हैं। आई होप कि इनका रिज़ल्ट हमें अगले 6 महीनों में बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स का मिलेगा। इसी तरह मैं छोटा सा तज़किरा, पंजाब गवर्नमेंट का रोशन कराना जो स्कीम है, जिसमें उन्होंने वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि जी हम 500 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सारफीन को सोलर फराम करेगी गवर्नमेंट। अगर तो ये शफाफ मनसूबा हो जाता है
किसी अच्छी कंपनी के ज़रिए या किसी अच्छे बैंक के ज़रिए लोगों को सोलर की फराहमी कर दी जाती है, तो ये जो बिजली के रोने हम रो रहे हैं, इससे हम काफ़ी हद तक निकल आएंगे। लेकिन बात वही है कि क्या इस तरह के ऐलानात सिर्फ ऐलानात रहेंगे या इनका अमली तौर पर फ़ायदा लोगों को पहुंचेगा भी सही। ठीक है। अच्छा कुछ सब दो चीज़ें जो इस पे जो प्रॉब्लमेटिक हैं, एक तो बलूचिस्तान में सोलर्स पे ट्यूबवेल शिफ्ट हो रहे हैं, आपने का बहुत ज़बरदस्त आइडिया है जी। एग्री लैंड जो वहाँ पे पड़ी हुई है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैन पावर है, पैसा है, अगर वो कल्टीवेट नहीं हो सकती थी तो सिर्फ एक वजह थी कि पानी नहीं था। पानी की ये फैसिलिटी दे दी, उनको खुशहाल कर दिया। अभी अगर हम इसी एग्री डिपार्टमेंट को पंजाब में देखते हैं तो इसी हुकूमत ने ज़राअत का सत्यानाश कर दिया। गंदम का जो इन्होंने इस दफ़ा किया है, किसान के साथ जो कुछ किया है और जो कपास के साथ इन्होंने किया है, अपनी शुगर मिलों के लिए इन्होंने तबाही फेर दी है सारी ज़राअत की। तो ये कैसे मुमकिन है कि ये पंजाब की ज़राअत को ये तबाह करने के बाद बलूचिस्तान में ज़राअत के प्रोजेक्ट को फ़ाल कर सकेंगे? बलूचिस्तान में ये मैं पुरुमीद इस बात से भी हूँ, इस वजह से भी हूँ कि वहाँ पोटेंशियल है और वहाँ के लोग उस तरह जिस तरह पंजाब में, अच्छा पंजाब में आप शायद इसको गवर्नमेंट को मुरद इल्ज़ाम ठहरा रहे होंगे और ज़ाहिर है इनको मुरद इल्ज़ाम ठहराना बनता भी है, लेकिन इसके अंदर अगर थोड़ा सा आप गौर फरमाएं तो एक माफिया है जो ना गवर्नमेंट को छोड़ता है, ना वो किसान को छोड़ता है, ना वो आपको, ना वो आम रेडी वाले को छोड़ता है, ना वो आम मजदूर को छोड़ता है। तो इस माफिया से नहीं जब तक निपटा जाता हुकूमत नहीं हो सकती, नहीं निपट सकती ना। हुकूमत की 100 मजबूरी है। इस वक्त आप देख रहे हैं ना, हुकूमत जब आती है तो वो किसी एक माफिया से टक्कर लेती है, तो वो माफिया के वही लोग गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं। एक शुगर माफिया में एक माफिया की बात कर लेते हैं। एक शुगर माफिया है, शुगर माफिया के अगेंस्ट भी ये बेल्ट जहां हम बैठे हैं, ये बेल्ट शुगर का है ही नहीं, ये कॉटन बेल्ट है, व्हीट बेल्ट है। यहां शुगर माफिया के खिलाफ आप आवाज बुलंद करें तो जो गवर्नमेंट के अंदर बैठे हुए हैं लोग, वो आपकी अपोजिशन में उठ के चले जाएंगे, इनके पास वोटों की कमी हो जाएगी, गवर्नमेंट कहां से चलाएंगे भाई। तो माफिया को मुकाबला करने के लिए और माफिया के साथ सख्ती से निपटने के लिए सख्त इक़दामात की ज़रूरत है, सख्त डंडे की ज़रूरत है और डंडा चलाने वाले की ज़रूरत है, जो कि अभी ना हमें पंजाब में नज़र आता है, ना हमें सिंध में नज़र आता है, ना KPK में नज़र आता है। तो बस हमें हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करके और यही हाल देखें, आपने ये रोशन घराना की एग्जांपल दी है, बड़ी ज़बरदस्त है। वो मतलब सिंपल सा फार्मूला है, आप किसी बंदे से भी पूछ लें, बिजली का जो इशू है ना जी, ये आपका IPPs का इशू है, देने हैं, ठीक हो गया, देने हैं। अभी आप इसको सिंपल से फार्मूले में देखें कि जी 1 करोड़ लोग बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं और IPPs से पैसे को बिजली लेकर 1 करोड़ लोग दे रहे हैं। अभी आपने 1 करोड़ में से 30 लाख को सोलर पे शिफ्ट कर दिया, बाकी 70 लाख IPP से ले रहे हैं। IPP को पैसे तो 1 करोड़ के देने हैं, 1 करोड़ के देने हैं, 70 लाख पे बर्डन बढ़ जाएगा, 70 लाख पे बर्डन भी बढ़ेगा। और अब फिर होना क्या है, आप पूरे पाकिस्तान को सोलर पे शिफ्ट कर दें। मसलन हम क्या चाह रहे हैं ना, मैं शिफ्ट हो गया, आप शिफ्ट हो गए, ये 5 वाले तो बहुत सारे हो जाएंगे ना, बहुत सारे हो गए। और हमारे एक आम घर में जो है ना 3000 वाट वाला जो सोलर है उसके लिए इनफ होता है। यानी एक आम घर में जहां 4-5 पंखे, 2-3 बल्ब, एक आध फ्रिज चलना है, उसके लिए 1500 से 2000 वाट दरकार है। यानी 4 प्लेटों वाला वो अपने तौर पर भी लगा सकता है, तो वो तो बिजली से जान छुड़ा देगा बैकअप के साथ। लेकिन जैसे जैसे ये जान छुड़ाते जाएंगे, IPPs को आपने पैसे देने, हुकूमत फंसती जाएगी, हुकूमत फंसती जाएगी। हुकूमत क्या करेगी, वो जो लोग बिजली पे मजबूर होंगे रहने पे, उन पे बर्डन बढ़ेगा, डबल हो जाएगा। फिर क्या होगा कि फिर गवर्नमेंट सोचेगी कि और कौन सा तरीका निकालने का। पानी का है जी, लगा दो पानी पे टैक्स। आप वासा का पानी इस्तेमाल करते हैं नहीं करते, तरीन साहब दें टैक्स।
जनाब आपके घर में पीटीवी चलता है नहीं चलता, आप के लिए निकले थे रेडियो टैक्स बचाने के लिए निकले थे कि मुल्क को बचा रहे हैं जी, डिफॉल्ट होने से बचा रहे हैं, अवाम पिस रही है, मर जाएगी अगर ये हुकूमत चेंज ना की गई। हमने चेंज कर ली, सियासत कुर्बान कर ली, हालात तो वहीं के वहीं खड़े हैं। तरीन साहब, बदकिस्मती है इस मुल्क की कि 4 साला जो दौर या 3 साला 3.5 साला दौर इमरान खान साहब जिन्हें के पास कोई तजर्बा नहीं था। मैं नहीं कहता कि इमरान खान करप्ट हैं, ना मेरा कहने का हक है। मैं नहीं कहता कि इमरान खान बहुत ऑनेस्ट हैं, डेड ऑनेस्ट हैं। बदकिस्मती की बात यह है कि खान साहब के साथ जो टीम थी वो ट्रेन टीम नहीं थी। उन्होंने मुल्क को डुबोया, मुल्क डूबा, और आज भी हम वही भुगत रहे हैं। ये भुगत रहे हैं और आने वाले पता नहीं कितने महीनों या सालों तक ये भुगतेंगे। ये गवर्नमेंट जो आई है ये लाख दावे करती रहे। आप बिलावल साहब की तकरीरें उठा लें, मरियम साहबा की तकरीरें उठा लें, हम 200 यूनिट वालों को 300 यूनिट वालों को बिजली फ्री कर देंगे। भाई तुम जब इलेक्शन कैंपेन में जाते हो तो पहले आप पाकिस्तान के उन मुआहदों को तो देख लेना कि आप ये कर सकते हैं नहीं कर सकते। आप जकड़े हुए हैं। आप एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के जरिए वजीर आजम आपके बिजली का बिल माफ नहीं कर सकता। तरीन साहब, वजीर आजम खुद तो आपका बिल दे देगा, लेकिन आपका बिल गवर्नमेंट पे करेगी, या जहां चोरी हो रही है IPPs को तो देने हैं। मुआहदे में इस तरह जकड़े गए हैं, और वो मुआहदे बदकिस्मती ये है कि उनको रोकने की बजाय, उनको स्टॉप करने की बजाय हम आगे एक्सटेंड करते जा रहे हैं। हम उस तरह के आगे नए मुआहदे करते जा रहे हैं। इनको कौन रोकेगा? इनको कोई रोक इसलिए नहीं सकेगा कि माफिया का पूरा माफिया हुकूमतों के अंदर बैठा है। वो आपकी सूबाई हुकूमतें हैं, वो आपकी वफाकी हुकूमतें हैं, और जो हुकूमतें चलाने वाले हैं उनकी मजबूरी ये है कि वो उस माफिया को साथ लेके नहीं चलता तो गवर्नमेंट नहीं चलती, गवर्नमेंट खड़ी नहीं होती, गवर्नमेंट स्टैंड नहीं कर सकती। ठीक है, अक्सरियती गवर्नमेंट कोई है नहीं, सारी पार्टियां इस वक्त गवर्नमेंट है। मुझे तो कोई गवर्नमेंट से बाहर नजर नहीं आ रहा। जो गवर्नमेंट से बाहर बैठे हुए हैं वो भी इस तरह की लड़ाई लड़े कि वो भी किसी तरह गवर्नमेंट के अंदर आ जाएं। ठीक है, आप ऑपरेशन जहां नहीं होने दे रहे जो लोग, आप उन लोगों को देख लें। उन्हीं लोगों के कारोबार हैं बॉर्डर पे। अज़्म इस्तेकाम ऑपरेशन की तरफ मेरा इशारा है। वो जो इस वक्त मुखालफत कर रहे हैं जो सियासतदान, आप उनकी थोड़ा सा अर्सा पहले की न्यूज़ उठा के देख लें, किन किन के कारोबार उन बॉर्डर्स पे मौजूद हैं, किन की स्मगलिंग की गाड़ियां उनके घर में हैं, किस हुकूमती बड़े एहलकार के घर से अरबों रुपए कैश, स्पीकर के घर से कैश बरामद किया गया। वही वजीर मुशीर, वही जो उधर बॉर्डर पे कारोबार कर रहे हैं, स्मगलिंग कर रहे हैं, वही मुलविस हैं। पेट्रोल की स्मगलिंग है, दीगर चीज़ों की स्मगलिंग, वो वही लोग हैं, वही उसके मुखालिफ हो रहे हैं। तो डंडा तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, डंडे के बगैर तो काम नहीं बनेगा। देखिए, डंडे के बगैर काम नहीं चलेगा, माफिया पे हाथ डाले बगैर काम नहीं चलेगा। तो हम कब तक अवाम को कहते रहेंगे कि ये हम मुल्क को ठीक कर लेंगे? ठीक कर नहीं रहे। देखिए, आपने इस वक्त वज़ीर आज़म हाउस, प्रेसिडेंट हाउस, चेयरमैन सेनेट का जो घर है उसको, सेनेट, कौमी असम्बली, उसके बाद FBR, ये सारी मिनिस्ट्री आप गिनते जाएँ। कोकर साहब 62% इनका बजट बढ़ा दिया है। जी हाँ, ये हुकूमत बजट भी बढ़ा दी है, सादगी पे जा रही है, भी बढ़ा दी है, सादगी पे जा रही है। मेंबर पार्लियामेंट में पीपल्स पार्टी ने बिल पास किया है, बिल पेश किया है, तरमीमी आर्डिनेंस किया है कि जी आप इसमें, बेचारे बड़े गरीब हैं मेंबर पार्लियामेंटेरियन, ख़र्चा नहीं पूरा होता, इनकी एयर टिकटिंग दिसंबर में ख़त्म हो जाती थी, तो वो आप आगे कैरी फॉरवर्ड करने की इजाज़त दे दें। तो ये सारे धंधे करते रहेंगे, फिर कहेंगे जी मुल्क भी ठीक करना है, माफिया पे हाथ हमने नहीं डालना, डंडा हमने नहीं चलाना, एक्सपेंस अपने हमने नहीं कट करने, इनकम हमने नहीं बढ़ानी। तो फिर कैसे मुल्क को ठीक करेंगे? ये यही तो सोचने की बात है। यही तो वो चीज़ है कि अगर आपके अंदर एक कौम का दर्द महसूस आप कर लें तो शायद कुछ ठीक कर सकेंगे। आप सादगी की मिसाल देते हैं, आप अपने आप से सादगी शुरू कर लें। आप अपने मिनिस्टर की गाड़ियां देख लें, वजीरों की गाड़ियां देख लें। अच्छा, आप सिर्फ मिनिस्टर वजीरों की नहीं, आप ब्यूरोक्रेसी की टॉप मैनेजमेंट को देख लें। आपने 2-2 करोड़ रुपए की उनको आपने फॉर्च्यूनर गाड़ियां दे दी, गाड़ियां दे दी हैं आपको ने, डीसीज, कमिश्नर। भाई ये आवाम के खादिम है,
आवाम के टैक्स हैं, आप आवाम पर टैक्सों का बोझ डालते जा रहे हैं और अशराफिया को, ब्यूरोक्रेसी को आप नवाजते जा रहे हैं और उनको आप कहीं रोक नहीं रहे किसी भी लेवल पे, ना किसी जगह पे। क्यों कि सिस्टम चलाना है, सिस्टम चलाना है, सिस्टम चलाना है। जब तक ब्लैक मेलिंग में आते रहेंगे आपके पास, तरीन साहब अगर यहाँ 5-7 बंदे काम करते हैं आपके अंडर, आप उनमें से कोई एक बंदा भी आपको कहे ना कि मेरी तो कल इतनी तनख्वाह बढ़ाते हैं, ठीक है, नहीं तो मैं नहीं आता, तो आप थोड़ी देर के लिए तो सोचेंगे कि यार ये अगर कल बंदा ना आया तो इस सिस्टम कैसे चलेगा, मुझे फिर नए सिरे से ये चीज़ करनी पड़ेगी, वो करनी पड़ेगी। अगर आप ये सोच लेंगे कि यार ये बंदा, ओके बेटा थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज, तो पीछे जो 4 बंदे बैठे हैं ना, वो बंदे के पुत्र बने होंगे। यही तरीकाकार गवर्नमेंट के अंदर अपनाना पड़ेगा कि आपको एक पॉलिटिकल पार्टी ब्लैकमेल करती है तो आपको किक आउट करना चाहिए, लेकिन नहीं कर सकते, वो जाके अपोजिशन में बैठ जाएंगे, हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। ये डर जो हुकूमतों को खाता जा रहा है, आप पिछली जितनी भी हुकूमतें गुजरी हैं सबके साथ इशू यही है कि कोई भारी अक्सरियत के साथ गवर्नमेंट बैठी नहीं है, कोई डिसीजन नहीं। अच्छा, कोई कभी किसी गवर्नमेंट के पास आता भी है तो उसको अपने अलले तलले नहीं ख़त्म होते, वो अपनी अयाशियाँ उसकी बढ़ जाती हैं, बजाय इसके कि आवाम सोचने की मुझे तो नहीं, मैं तो अभी जितने मैं ईयर्स गुजारी बैठा हूँ अभी होश संभालने के बाद, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आया कोई गवर्नमेंट आई हो और उसने मुखलिस होकर कोई काम किया हो कहीं भी। तो ये एक लम्हा फिक्रिया है ओवरऑल हमारे लिए भी, गवर्नमेंट के लिए भी। गवर्नमेंट इस पर नहीं सोच रही, इस एंगल पे जो आप कह रहे हैं। देखिए ना, कोई भी रास्ता नज़र नहीं आ रहा। क्योंकि जी मैं सपोज गोकर साहब, एक कंपनी है मिसाल के तौर पर ना, उसमें 1 लाख रुपए की करप्शन हो रही है। मैं वहाँ जाता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी मैं करप्शन ख़त्म करूँगा, मैं 1 लाख रुपए की करप्शन को 95,000 पे ले आता हूँ। 5,000 तो कम कर लिया मैंने, कर लिया, फिर 5,000 को फिर मैं कम करता हूँ, 90 पे आ जाऊँगा, फिर मैं 80 पे आऊँगा, फिर मैं 50 पे आऊँगा, फिर मैं 40, ऐसे ग्रेजुअली कम करूँगा। वन गो में तो आप कोई भी नहीं कर सकते। वो खान के नारे 90 दिन में मैं करप्शन खत्म कर दूंगा, सुबह बना दूंगा, ये कुछ तो सारे ड्रामे थे, बिल्कुल है। लेकिन अगर आपने मंजिल का तयन करके उस पर सफर नहीं शुरू किया, फिर कैसे कह सकते कि आप मंजिल पे पहुंच सकेंगे? सर आप बस, आपको पता है, गवर्नमेंट को पता है कि इस वक्त आपके वाबड़ा सबसे करप्ट तरीन इदारा है। आप किसी मोहल्ले, किसी गली के अंदर मीटर रीडर आपको ऑफर कराएगा, तरीन साहब आए, मुझे लोग जानते हुए कि भाई ये फेस है एक और ये हमारी किसी लेवल पे कंप्लेंट हो सकती है, बंदा आके मुझे कहता है साहब मुझे आप ये हुक्म खिदमत का मौका दें, खिदमत का मौका दें, तो मैं आपकी खिदमत के लिए तैयार हूँ, बस मुझे एक दें और पूरा साल 24 घंटे एसी चलाएं। आप, मैं किसी एक जगह की बात नहीं कर रहा, मैं आपको कोई भी शर्तिया कहता हूं, ऐसे ही हैं जी, कोई एक एरिया उठा लें और वावडा के बंदे को देख लें, कोई उठा लें, आप कोई उठा लें, कोई अन्य वाह किसी एक इलाके में चले जाएं, आपको वहाँ सारी करप्शन नज़र आ जाएगी। हमें नज़र आ सकती है, एक आम पाकिस्तानी को नज़र आ सकती है, गवर्नमेंट को क्यों नज़र नहीं आती? मोहसिन नकवी साहब ने अच्छा एक इकदाम लिया और मोहसिन नकवी साहब चीज़ों को समझा, उन्होंने स्टेप भी उठाए, लेकिन ख़ास तौर पर ओवर बिलिंग के हवाले से मोहसिन नकवी साहब का जो इकदाम था अच्छा इकदाम था, लेकिन वहाँ कहाँ स्टॉप हो गया ना, रुक गया, माफिया आ गया। माफिया पाकिस्तान में इस वक्त बहुत मजबूत है, तो अब बहुत स्ट्रांग है। पार्टीज में किसी में आप देख रहे हैं कि जी वो इतने स्पार्क, इतनी पावर हो कि माफिया के साथ टक्कर लेके सामने आ जाए? भाई देखें ना, ऐसी कोई बैठे हैं, ऐसी कोई मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, इसके बाद MQM है, उसके बाद बाप है, काफ लीग है, सारे इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो और किसकी सपोर्ट चाहिए इनको पार्लियामेंट में इस माफिया से निबड़ने के लिए? लेकिन नहीं, फिर भी नहीं कर सकते ना सर, नहीं कर सकते ना, क्योंकि माफिया के लोग इन्हीं पार्टियों के अंदर बैठे हुए हैं। असल चीज़ ये है जो ख़त्म करनी है, जो चीज़ एंड करनी है, वो ये है कि एक सियासी पार्टी बैठी है, उसके अंदर एक पॉलिटिकल पार्टी के लीडर को पता है कि ये एक माफिया है, ये रियल एस्टेट का माफिया है, ये एग्रीकल्चर साइड का माफिया है, ये मंडियों का माफिया है, ये डॉलर का माफिया बैठा हुआ है। वो उसको ले आते हैं क्योंकि उनकी सर्वाइवल ही उन्हीं पे होती है कि उनकी पूरी की पूरी इलेक्शन कैंपेन वही चला रहे होते हैं, ठीक है ना।
अब आप छोटी से छोटे लेवल पे देख लें तरीन साहब, तो एक पूरा सिस्टम, मुझे ये नहीं कहना चाहिए क्योंकि हम हमेशा ये सुनते भी आए हैं, ये कहते भी आए हैं कि बेहतरीन आमरीत से भी बेहतर है बदतरीन जमहूरियत। यही कहते कहते, यही जुमला सुनते हुए हम जवान हुए, हम बड़े हुए और हम बैठे हैं और आज तक सुन रहे। मुझे नहीं, मैं इसे इख्तलाफ करता हूँ कि जिस जमहूरियत में अवाम को रोजी मुयसर नहीं है, जिसमें एक आम शख्स का, आम फैमिली का फायदा नहीं है, तो भाड़ में जाए उसके लिए ये जमहूरियत यार, जहाँ करप्शन है। मैं अगर मुशर्रफ साहब के दौर का हवाला दूं तो मुशर्रफ साहब के दौर में मैं समझता हूं कि एक आम आदमी खुशहाल था। एक आम आदमी, मुश्किल तो हर दौर में रही है, लेकिन बाकी की निस्बत हमें वाबडा में करप्शन कम हुई नजर आई, हमें हेल्थ के डिपार्टमेंट से कम नजर आई, आपको कार्डियोलॉजी चीजें नजर आई, ठीक है ना। तो बैंकिंग सेक्टर ग्रो किया, टेलीकॉम सेक्टर ग्रो किया, हमारे लिए बेहतर नहीं था। मैं तो ये कहूंगा ना कि मुशर्रफ साहब होते, मैं जब आज अपना बिल उठाता हूं, मेरे बिल पे ओवर बिलिंग पे 50 यूनिट ज्यादा होंगे तो मैं गालियां नहीं दूंगा, मैं बददुआएं नहीं दूंगा। चलो हम थोड़ा सेफ साइड पे कर लेते हैं जी। जो आम एक बच्चा मजदूर है जिसने एक दिहाड़ी का 800 रुपए कमाना है, शाम को डॉक्टर के पास उसको बच्चे को लेके जाना पड़े तो डॉक्टर कसाई बन के उसको 2000 रुपए का टीका लगा देता है, सिर्फ चेकअप के। 2000 का टीका है, 3000 की उसकी दवाई है उस गरीब मजदूर की। वो गरीब मजदूर जो 800 रुपए कमाने वाले, वो कहां जाए? तीसरा एलिमेंट आपने टेस्ट का भी माफ कर दिया उनको, वो तो टेस्टिंग का अलग माफिया बैठा जी हाँ, और वो उसमें कमीशन है, डॉक्टर बैठे हुए हैं। इनको किसने कंट्रोल करना है? कौन कंट्रोल? कोई तो होगा, कोई कंट्रोल में नहीं आ रही चीजें। हर बंदे का जहां जो दाल लग रहा है वो चल रहा है, पिस रहा है। तो एक मजदूर बेच रहा है जो 600 रुपए, 800, चलो यहाँ तो पंजाब में आपको 800 900 रुपए मजदूर को दिहाड़ी मिल जाती है। तरीन साहब ज़रा सिंध में जाके देखें, बलूचिस्तान में जाके देखें, सिंध के एरियाज़ में अब भी 300 रुपए 400 रुपए मजदूरी है दिहाड़ीदार की। एक दिहाड़ीदार को 400-500 मिलती है। उसको भी अगर डॉक्टर को शाम को चेक कराना है ना अपने बच्चे को, तो वहाँ बैठा हुआ डॉक्टर भी उससे 1000 रुपये ले लेता है। वो नहीं देखता कि इसके शूज़ फटे हुए हैं, जूते फटे हुए हैं, कपड़े फटे हुए हैं, मजदूरी भी नहीं कही। उसने नहीं सोचना, उसने काउंटर पर बिठाया हुआ है अपना बंदा, हाँ जी रसीद कटे तो फिर जो पैसे रसीद कट जाए तो बंदे को अंदर चेकअप करना है, और उसने प्रॉपर चेक भी नहीं करना बंदे को। अच्छा ठीक है, 2 मीटर दूर बंदे को बिठा के, अच्छा ठीक है क्या हुआ ठीक है, नुस्खा लिखा, नुस्खा भी वो लिखा जहाँ से उसको 20% 25% कमीशन मिलता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है ना। ठीक, कोई 1% डॉक्टर हो सकता है, बहुत सारे डॉक्टर हमारे दोस्त हैं, हमें रोना आता है, हमें तकलीफ होती है। हम जब उनसे बात करते हैं तो वो उल्टा इसको कहते हैं कि यार हम भी इसी मुआशरे का हिस्सा हैं, हम नहीं करेंगे, मैं नहीं ये करूँगा तो दूसरा डॉक्टर ये कर लेगा, दूसरा नहीं करेगा तो तीसरा कर लूँगा, तो वाई नाट के मैं ही कर लूँ, मैं इसमें। तो कोई इस स्टेप लेने के लिए तैयार ही नहीं है अपने आप को बदलने का। तब्दीली का आगाज हम अपनी ज़ात से, मैं से छोड़ दें। सजाद कोकर क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं ये कहूँ कि यार ये वो झूठ बोल रहा है, मैं झूठ बोलूँगा तो क्या है, वो गलत कर रहा है, मैं कर लूँगा तो क्या है, वो रिश्वत ले रहा है, वो बिजली चोरी कर रहा है, मेरा हमसाया बिजली चोरी कर रहा है, मैं कुंडी लगा लूँगा तो क्या है। जब ये पूरी सोसाइटी में ये सोच आ जाएगी, बदकिस्मती है तरीन साहब कि हम इस वक्त ना बहसीत कौम खुद को बदल रहे हैं, ना गवर्नमेंट हुकूमतें अपने आप को बदल रही हैं, ना हमारे जो ये इदारे हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। हर बंदा अपनी एक अड़त पे बैठा हुआ है, एक टिल लगाया हुआ है कि मैं आकड़ हूँ, मेरी मैं ना ख़त्म हो, मैं जो कह रहा हूँ ठीक कह रहा हूँ, बाकी दुनिया गलत कह रही है। तो मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो मुझे मानना चाहिए ना कि अगर अच्छी राय दे दी है तरीन साहब ने तो मैं तरीन साहब की बात को मान लूँ। यार कोई बात नहीं, हो सकता है मुझसे वो ज़्यादा अच्छी बात हो, उसके लिए फिर ये अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है इस वक्त। आप पॉलिटिकल पार्टी कोई है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, PTI है, ABCD कोई भी है, जब तक मुल्क के लिए नहीं सोचेंगे, मुल्क के लिए कुछ नहीं करेंगे, कोई ठोस इक़दाम नहीं करेंगे, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। अभी हमें हाफिज़ साहब से बड़ी उम्मीदें तवक्कुआत हैं, नज़र आ रही हैं, चीफ साहब से, आर्मी चीफ साहब से। आर्मी चीफ बोल्ड स्टेप उनके नज़र आ रहे हैं हमें। अभी बलूचिस्तान में भी जितने अच्छे इक़दाम आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें गवर्नमेंट
और अस्करी क़यादत मिलकर कर रहे हैं। इसी तरह एग्रीकल्चर के हवाले से ग्रीन इनिशिएटिव जो प्रोजेक्ट है, इसमें भी आपको अस्करी क़यादत और गवर्नमेंट एक पेज पे नज़र आ रहे हैं और मिलके ये कर रहे हैं। ऐसे एफसीपी तो उन्हीं का मॉडल है ना जी। बिल्कुल। और देखें उसी के जरिए कुछ आईटी और फॉरेन फंडिंग भी, फॉरेन फंडिंग भी, कतर, यूएई, सऊदीया, चाइना, वो सारी भी वही ऑलमोस्ट उस पे हो रही है। तो हमें कुछ उम्मीद की किरण कहीं से दिखाई देती है, लेकिन जब हम अपने इर्द गिर्द बैठते हैं ना, फिर मायूसी की कैफियत आती है। सुबह उठ के शाम को जब घर जाते हैं ना, तो घर में जो मसाइल होते हैं वो परेशानी का सबब बनते हैं, एक मज़दूर के लिए भी, एक बिजनेसमैन के लिए भी। हाँ, जो माफिया है जिसके पास 2 नंबर की कमाई है वो ठीक है, उसके लिए तो कोई ना महंगाई है, उसके लिए ना कोई मसाइल हैं, वो खुश है। जिस तरह से बहुत शुक्रिया सज्जाद खोखर साहब, आपने वे आउट बताया कि जी आप अपने आप से तब्दीली का आगाज़ करेंगे तब जाके कुछ बेहतर हालात होते नज़र आएंगे। फेसबुक पे एक पोस्ट चली हुई थी जी, मैं उसके साथ एंड करना चाहूँगा। एक बाबा जी बिजली का बिल लेके जा रहे थे, परेशानी में गिर पड़े, बेहोश हो गए, तो उस पर पानी डाला गया उनके चेहरे पर, उनको जगाया गया कि बाबा जी उठें, आपने अभी 4 घरों के बिल देने हैं। एक घर वो जो आपका अपना है और आपने बिजली इस्तेमाल किया उसका बिल देना है, दूसरा घर वो जो बिजली जिनको फ्री मिलती है उनके घर का बिल भी आपने पे करना है, और तीसरा जो बिजली चोरी करते हैं उनका बिल भी आपने देना है, और चौथा वो जो बिजली कंपनियां हैं, बिजली बनाएं ना बनाएं, उनके घरों के बिल भी आपने देने हैं। तो 4 घरों का बिल आपने देना है। बाबा जी उठें, होश करें, अभी नहीं मरना आपने। तो इसके साथ इजाज़त दीजिए, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मोहतरम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।